हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम इताची है। फर्स्ट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो और ऑफेंड हो जाओ। इससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, इट इज जस्ट अ थ्योरी। ये थ्योरी एक फैन थ्योरी है और वो फैन मैं हूँ। आपने व्हाट इफ इताची एज अ विलन की जो मेरी सीरीज है उसको तो आपने गारंटीड देखा ही होगा शायद। मैं उसके अंदर जिस भी तरीके की स्टोरी चला रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसका एक पॉइंट है कि अगर इताची उचिहा क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो भी शायद कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं होता। अब कुछ फैंस बोलेंगे उचिहा क्लैन अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता तो ये हो जाता, वो हो जाता, फलाना ढिमकाना, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर शायद पहले हो जाती, वगैरह वगैरह। बट फिर भी इताची का डिसीजन रॉन्ग था। भले वो हिडन लीफ विलेज के भले के लिए था, बट फिर भी इताची ने जो भी किया उचिहा क्लैन के साथ वो गलत था। इताची इज रॉन्ग। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उचिहा क्लैन खुद हिडन लीफ को बिट्रे कर रहा था, अपनी अलग मीटिंग बिठाया करता था। ये ट्रुथ है कि उचिहा क्लैन अपनी अलग मीटिंग बिठाया करता था फॉर बिट्रेयल ऑफ हिडन लीफ विलेज। और यही नहीं, उचिहा क्लैन ने और भी कुछ सोच रखा था, और करे भी क्यों ना। जैसा ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया है उसके हिसाब से तो ये राइट था, बट इसमें गलती हिडन लीफ की भी है जो उचिहा क्लैन के साथ ट्रीटमेंट कुछ अलग ही किया करते थे। हाँ, ये बरसों पुरानी बात थी कि उचिहा क्लैन के लोग दूसरों से धोखेबाजी किया करते थे, बट वो टाइम अलग था, वो समय अलग था, वो वक्त अलग था। और ये सारा कांड ब्लैक ज़ेत्सु की वजह से था। बट हिडन लीफ को भी तो ये सोचना चाहिए था कि वो भी एक शिनोबी ही है, वो भी यहीं रहते हैं, बदकिस्मती से उनका घर भी यहीं है। सो हमें थोड़ी तो बातचीत करनी चाहिए ब्रो। जिंदगी की फिलॉसफी यही है कि आप अगर एक दूसरे की गलत फहमियों को दूर नहीं करेंगे तो उस गलत फहमी को लेकर आप में से कोई भी एक किसी को भी धोखा दे सकता है, बिट्रे कर सकता है। और यही चीज उचिहा क्लैन के भी साथ थी। लीफ विलेज का ये सोचना कि उचिहा क्लैन हमारे लिए खतरा है, वो ही उचिहा क्लैन के डिस्ट्रक्शन का कारण बन गया। इताची ने उसी समय में अपना बचपन बिताया था। जब इताची छोटा था उसी वक्त में उसने अनस्टॉपेबल वॉर को देखा था, थर्ड ग्रेट निंजा वॉर। और इस तरह से लोगों को मरता हुआ देख इताची के मन में सिर्फ एक ही चीज आई कि वो इस दुनिया में पीस लाके रहेगा, भले वो किसी भी तरह से आए, बिकॉज इस दुनिया को शांति की जरूरत है, वॉर की नहीं। सेकेंड टाइम जब इताची का माइंड चेंज हुआ पूरी तरीके से, वो टाइम था नाइन टेल फॉक्स अटैक। उस एक्सीडेंट के बाद सीधा उचिहा क्लैन पे नाम आया था कि उचिहा क्लैन ने ये सारा कांड करवाया है, बिकॉज ओबिटो भी तो एक उचिहा ही था। इस तरीके की बातों ने इताची के माइंड पे असर किया। इताची ने ये सोच लिया था कि वो वॉर को खत्म करेगा और इस दुनिया में पीस ला के रहेगा, और इस वजह से इताची स्ट्रॉन्ग बनता गया। उसने कभी भी हार नहीं मानी, जिसमें इताची के साथ उसके भाई से भी बढ़कर शिसुई उचिहा ने दिया। बट कुछ दिनों बाद शिसुई उचिहा भी उसी हेट्रेड का शिकार बन गया जिस हेट्रेड के साथ उचिहा क्लैन जी रहा था, बिकॉज डांजो को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था। जब इताची शिसुई उचिहा से लास्ट टाइम मिलता है तब इताची का माइंड और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद डांजो अपना खेल खेलता है और इताची उचिहा को बुलाया जाता है और ये ऑर्डर दिया जाता है कि तुम उचिहा क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दो, बिकॉज वो हमारे लिए खतरा है। और ये खुद होकागे बोलता है। इताची हिडन लीफ विलेज के लिए लॉयल था, बट वो उचिहा क्लैन के लिए भी लॉयल था। इताची ने सडनली डिसीजन नहीं लिया। फर्स्ट इताची ने इस डिसीजन को एनालाइज किया, जिसके अंदर इताची ने उचिहा क्लैन के लिए दूसरों से सिर्फ हेट्रेड ही देखा था। बट फिर भी उचिहा क्लैन इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन तो डिजर्व नहीं करता था। इताची थोड़ी तो कोशिश कर सकता था उचिहा क्लैन को बचाने की, जिसमें इताची ये बोल सकता था कि मैं समझाऊंगा उचिहा क्लैन को, बट इससे पहले कोनोहा विलेज को भी समझना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद ये नहीं हो सकता था, क्योंकि इताची की उस वक्त की मेंटल कंडीशन बहुत बुरी थी, बिकॉज इताची ने उस वक्त भाई से बढ़कर किसी को खोया था। फिर भी उचिहा क्लैन का डिस्ट्रक्शन उचिहा क्लैन के लिए लॉयल नहीं था, और ये इताची का डिसीजन बहुत ज्यादा बुरा रहा, जिसमें बच्चे, बूढ़े, मैन, वुमेन सब के सब डिस्ट्रॉय हो गए, जिन्होंने कोनोहा का कुछ नहीं बिगाड़ा था। बस उनकी एक ही गलती थी कि वो उचिहा क्लैन के मेंबर थे।
सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और आप अपना भी ओपिनियन दे कि क्या इताची का डिसीजन सही था फॉर उचिहा क्लैन। वेल इसका अगला पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।